नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। वक्त तो चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का, जहां पहली और बड़ी खबर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आईटीबीपी के हिमवीरों ने मनाया योग दिवस। 17,000 फीट की ऊंचाई पर किया सूर्य नमस्कार। योग दिवस पर खास गाना भी समर्पित किया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां योग दिवस पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां आईटीबीपी के हिमवीरों ने योग दिवस मनाया, तो यहाँ आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने सूर्य नमस्कार किया और साथ ही साथ एक खासा गाना भी पेश किया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां 17,000 फीट की ऊंचाई पर हिमवीरों ने सूर्य नमस्कार किया, तो वही योग दिवस पर खास गाना भी समर्पित किया। पहली और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिमवीरों ने भी योग दिवस मनाया। तो वहीं आपको बता दें कि आईटीबीपी के हिमवीरों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर सूर्य नमस्कार किया और योग दिवस पर खास गाना भी समर्पित किया। योग दिवस आया है, योग का हर ओर छाया है। जब से योग दिवस आया है, योग का हर ओर छाया है। ओ मानो जगत के वासी, ओ मेरे बंधु, ओ मेरे साथी, कुछ करो यतन, कुछ करो मदद, आओ सब मिलके ये करे जतन। जब से योग दिवस आया है, योग का हर ओर छाया है। हिमालय या सागर, मरुभूमि या जंगल हो, दिन हो या रात हो, प्रातः है या संध्या हो। वही रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर मैसूर से, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वही पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी ने योग कर संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि हमें योग को जानना और जीना है। योग सभी के लिए है। योग मानव को जीवन का दान दे रहा है, ऐसा भी पीएम मोदी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। तो भारत के साथ साथ आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ योग किया। इस दौरान आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी वहां मौजूद रहे। तो वहीं बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के 75 मंत्री 75 जगहों पर लोगों के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को योग से होने वाले फायदों को बताया और साथ ही योग निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने योग कर संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि हमें योग को जानना और जीना है। योग सभी के लिए है और योग मानव को जीवन का दान दे रहा है, ऐसा भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें योग को जानना और जीना है और योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। तो आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे मैसूर से, जहां पर पीएम मोदी जो है मैसूर में पहुंचे। उन्होंने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही साथ योग कर लोगों को संदेश भी दिया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमें योग को जानना और जीना है। योग सभी के लिए है। योग मानव को जीवन का दान दे रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। तो भारत के साथ साथ आज पूरा विश्व 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ योग किया और इस दौरान आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी वहां मौजूद रहे। रुक कर दे तीसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर भिवानी से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने वहां पर योग भी किया और साथ ही साथ सीएम ने कहा कि आज का दिन गौरव का दिन है। योग करने से स्वभाव अच्छा होता है। कोविड को योगा ने मात दी है। योग शरीर के लिए स्वस्थ भवा आशीर्वाद है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल भिवानी में मौजूद रहे, जहां भिवानी के भीम स्टेडियम में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और योग भी किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने योग दिवस को गौरव का दिन बताते हुए लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। सीएम ने कहा कि योग करने से हमारा स्वभाव अच्छा होता है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कोविड को योगा ने मात दी है। भिवानी के भीम स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। सीएम ने वहां पर योग भी किया और साथ ही साथ लोगों को संदेश दिया कि आज का दिन गौरव का दिन है। योग करने से स्वभाव अच्छा होता है। कोविड को योगा ने मात दी है और योग शरीर के लिए स्वस्थ भवा आशीर्वाद है। तो ये आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल भिवानी में रहे, जहां भिवानी के भीम स्टेडियम में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और योग भी किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने योग दिवस को गौरव का दिन बताते हुए कहा कि लोगों को योग के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने लोगों को योग के प्रति जागरूक भी किया और साथ ही साथ सीएम ने कहा कि योग करने से हमारा स्वभाव अच्छा होता है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कोविड को योग ने मात दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, भिवानी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुक कर दे चौथी बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को गारंटी के साथ नौकरी देंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अग्निवीरों को गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी। हरियाणा में नौकरी की गारंटी की बात उन्होंने कही है और साथ उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने के बाद ये नौकरी दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अग्निवीरों को गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी। हरियाणा में नौकरी की गारंटी की बात उन्होंने कही और साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने के बाद ये नौकरी अग्निवीरों को दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ये बड़ा ऐलान किया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। और रुक करते 5वीं बड़ी खबर की ओर, जहां बड़ी खबर आ रही है यमुनानगर से। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस कार्यक्रम में योग किया। एमएलए घनश्याम दास अरोड़ा ने भी योग किया। तो स्कूली बच्चों के साथ ये योगा किया गया। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर यमुनानगर में जिला प्रशासन और आयुष विभाग की ओर से जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। वहीं इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, उपायुक्त पार्थ गुप्ता
और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो है वो यमुनानगर में आयोजित किया गया, जहां पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा, मेयर मदन चौहान, निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा ने भी स्कूली बच्चों के साथ योग किया और वहीं जिला के डॉक्टर्स ने यमुना क्लब में योग किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही यमुनानगर से, जहां 8वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस कार्यक्रम में योग किया। एमएलए घनश्याम दास अरोड़ा ने भी योग किया और आपको बता दें कि इस मौके पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के साथ उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा, मेयर मदन चौहान, निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा ने भी स्कूली बच्चों के साथ योगा किया। तो वहीं जिले के डॉक्टर्स ने भी यमुना क्लब में योगा किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जो है स्कूली छात्र और साथ ही साथ वहां पर मौजूद लोगों ने योगा किया। तो यमुनानगर में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की और साथ ही साथ उन्होंने योगा भी किया। रुक करते छठी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी, जहां हरियाणा में कोरोना के 684 नए मामले सामने आए, तो वहीं 566 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 24 घंटे में कोई भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। तो वहीं प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.64% पहुंच गया है। प्रदेश में 3080 कोरोना के केस एक्टिव हैं और सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 463 केस सामने आए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं प्रदेश में कोरोना से जुड़ी, जहां प्रदेश में बीते 24 घंटे में 684 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 566 लोगों ने कोरोना को मात दी है और 24 घंटे में कोई भी मौत जो है वो कोरोना से नहीं हुई है। तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी जो है वो 98% के पार पहुंच गया है। 3080 केस फिलहाल प्रदेश में एक्टिव है और सबसे ज्यादा गुरुग्राम से 483 केस जो है वो सामने आए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी कोरोना से जुड़ी, जहां प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें, कोरोना की गाइडलाइंस जो है उसको जरूर फॉलो करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 684 नए मामले सामने आए। तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 463 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ पूरे प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 3000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। तो हरियाणा में कोरोना के 684 नए संक्रमित पाए गए हैं। 566 लोगों ने कोरोना को मात दी है और 24 घंटे में कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.64% पहुंच गया है। प्रदेश में फिलहाल 3080 कोरोना के केस एक्टिव है। तो वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है और ऐसे में आप भी कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, क्योंकि एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगवाई है वो लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि आप कोरोना से सुरक्षित रह सकें, क्योंकि प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है।
और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही, जहां 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। योग मानव शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है, ऐसा उन्होंने कहा। साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करें। तो ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे, जहां 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बधाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने आपको बता दें कि बधाई देते हुए कहा कि योग मानव शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है। तो वही डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करें। तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि योग को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करें। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो है वो योग करते नजर आ रहे हैं, योगा करते नजर आ रहे हैं। और 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उन्होंने लोगों से ये अपील भी की है कि लोग अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें। और रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की पेशी। ईडी आज फिर राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। अब तक 4 दिन राहुल से पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल की पेशी का जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो एक बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, दिल्ली से जहां ईडी आज फिर राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। तो वहीं अब तक 4 दिन राहुल से पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल की पेशी का विरोध कर रहे हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की आज पेशी होनी है। तो वे कांग्रेस नेता राहुल की पेशी का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की आज पेशी होनी है। आज ईडी फिर राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब तक 4 दिन से राहुल से पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल की पेशी का विरोध भी कर रहे हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी, जहां घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वही थाना ठाकुरगंज के कैंपेल रोड क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। तो वहीं घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे, जहां 4 मंजिला बिल्डिंग में ये आग लगी है। तो वहीं ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये 4 मंजिला इमारत में आग लगी और जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तो ये आपको बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और जिसके बाद अब पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहां पर घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर मौजूद है और आग बुझाने का काम वहां पर किया गया। और जिसके बाद बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने जाट कल्याण सभा में शिरकत के दौरान लोगों ने सीएम को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। साथ ही जाट भवन के लिए जमीन दिलाने को लेकर सीएम मनोहर लाल का आभार जताया और मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटी। तो वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 10 में सीएम मनोहर लाल ने जाट भवन के लिए 2000 वर्ग गज के प्लॉट का अलॉटमेंट लेकर भेंट किया और जाट समाज को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने जाट समाज से कहा कि एक भव्य भवन बनाया जाएगा जिसमें 36 बिरादरी
के लोगों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही कहा कि समाज के लिए सुविधाएं बढ़ाने में सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग देती हैं। इस मौके पर सीएम का धन्यवाद करने के लिए विभिन्न सेक्टरों से जाट समुदाय के लोग शामिल हुए। गुरुग्राम के जिला कार्यालय में बीजेपी की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, रिटायर्ड कर्नल राजेंद्र सुहाग ने अलावा सेना के कई पूर्व अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर बारीकी से बातचीत की गई और इस योजना के फायदे को लेकर चर्चा भी की गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि बीजेपी संगठन के तमाम विंग प्रदेश भर के युवा को जागरूक करेंगे और सोशल मीडिया के मार्फत से युवाओं के सभी सवालों के जवाब देंगे। उन भ्रांतियों के बारे में और इसका सही तथ्य क्या है उसके बारे में बैठक हुई है। हमारे बीच में आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, वो हमारे बीच में हैं और उनके साथ कर्नल राजेंद्र सुहाग जी, भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, आप उसके स्टेट के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जनरल अपने कर्नल राजेंद्र सुहाग से कि आज की बैठक सबसे पहले योजना लाए हैं उसके बारे में जो भ्रम फैला रहे हैं उसको दूर करने के लिए जो भी सवाल जवाब हुए उनको क्लैरिफाई किया है और हमारे जितने भी साथी हैं उनको बताया है कि इस योजना के क्या फायदे हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें हमने उनको विस्तार से बताया। क्या अगर मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना पे 30 साल पहले काम शुरू हुआ। किसी भी सरकार ने इस योजना पे काम नहीं किया, उसको साहस नहीं हुआ कि इस योजना को लागू करें। हमारा मेन एम ये है कि हम अपनी सेना को युवा और फिट रखना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।